पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी ना करें ये गलतियां। पितृगण हो जाते हैं नाराज, घर में हो जाता है सब कुछ बर्बाद। राधे राधे फ्रेंड्स, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। श्राद्ध पक्ष या पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ काम करना वर्जित माना गया है। साथ ही नया वाहन, नया सामान भी हमें भूल से भी नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो हमें भुगतना पड़ता है इसका अंजाम। इस दौरान तामसिक भोजन, मदिरा, धूम्रपान इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए। कहते हैं जो लोग पितृपक्ष के दौरान इन चीजों का सेवन करते हैं, उनसे पितृजन नाराज हो जाते हैं और उन्हें उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। पितृपक्ष के दौरान नए कपड़े, आभूषण, संपत्ति, जमीन, वाहन, घर इत्यादि खरीदना भी वर्जित माना जाता है। पितृपक्ष में हमें भूल से भी इन चीजों को नहीं खरीदना चाहिए, वरना हमारे पितृजन नाराज हो जाते हैं और हमें श्राप देते हैं और हमारी कुंडली में पितृदोष लगता है और हमें कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व बताया गया है। यह अवधि पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म, तर्पण, पिंडदान आदि करने के लिए उत्तम मानी जाती है। पितृपक्ष के दौरान हमने अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 15 दिनों की अवधि में पितृ पृथ्वी लोक पर आते हैं और पितृपक्ष के दौरान कई तरह की सावधानियां में हमें बरतनी चाहिए, वरना हमें भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। गरुड़ पुराण में इन चीजों को वर्जित बताया गया है। कहते हैं कि पितृपक्ष के दौरान हमें तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन भी हमें नहीं करना चाहिए। आसान शब्दों में कहें तो हमें पितृपक्ष के दौरान मांस मदिरा का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए और इन चीजों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें अपने पितरों की कुदृष्टि का सामना करना पड़ता है। हमारे पितृजन हमसे नाराज हो जाते हैं और हमें श्राप देते हैं। वहीं अगर हम अपने पितरों के निमित्त दान पुण्य करते हैं तो हमारे पितृगण हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जिससे हमारे जीवन में सुख शांति बनी रहती है। पितृपक्ष के दौरान साग, सत्तू, चने की दाल, चना, बेसन आदि चीजों का भी सेवन हमें नहीं करना चाहिए। साग, सत्तू का सेवन भूल से ना करें। इसके अलावा मसूर की दाल, कुल्थी की दाल, गाजर, मूली आदि चीजों से भी हमें पितृपक्ष के दौरान परहेज करना चाहिए। हमें इन चीजों को नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ घर के बड़े वृद्धों का अपमान ना करें, परिवार में किसी का दिल ना दुखाएं और ना ही उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाना चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें पशु पक्षी और जीव जंतुओं को भी नहीं सताना चाहिए। हमें कुछ न कुछ जीव जंतुओं को खाने की चीज अवश्य देनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान हमें किसी भी नई वस्तु की खरीदारी नहीं करनी चाहिए और ना ही हमें नए कपड़े धारण करने चाहिए। इस पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी हमें शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान किसी नए कार्य को शुरू करता है, उसे उस कार्य में सफलता नहीं मिलती है और उसके पितृदोष भी लगता है। पितृपक्ष के दौरान गर्भवती महिला को कोई भी व्रत नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा उन्हें किसी भी अंतिम यात्रा में भी शामिल होने से बचना चाहिए। साथ ही साथ इस समय में किसी भी एकांत या खाली जगह पर गर्भवती महिला को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन पितृपक्ष के दौरान पितृजन पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं, इसलिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए। पितृपक्ष में प्रेग्नेंट औरतों को नॉन वेजिटेरियन खाने से परहेज करना चाहिए और पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान ध्यान के बाद दक्षिण दिशा में मुख कर पितरों को जल और अर्घ देना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों को भूल से भी नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ अंडा इत्यादि का भी सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो आने वाली संतान की कुंडली में पितृ दोष होता है। इसके बाद पितरों को भोजन अवश्य दें। पितृपक्ष के दौरान पितृ चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। पितृ मंत्रों का जाप करें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना संध्या काल में छत पर दक्षिण दिशा में मुख करके सरसों के तेल का दीपक अपने पितरों के नाम से लगाएं। इससे हमारे पितरों को शांति प्राप्त होती है, उन्हें मुक्ति मिलती है और हमारे पितृजन प्रसन्न होते हैं। पितृपक्ष के दौरान ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें, साथ ही जरूरतमंदों की सेवा करें, गरीबों को भोजन दें। पितृपक्ष के दौरान रोजाना अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अन्न, जल
और धन का दान अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ पितृपक्ष के दौरान हमें प्रतिदिन गाय और कुत्ते और कौवे का भोजन अवश्य निकालना चाहिए। पितृपक्ष में रोजाना पशु पक्षियों को चारा दें। आप अपने घर की छत पर भी पक्षियों को दाना दे सकते हैं। जो लोग इन कर्मों को करते हैं, उन्हें जीवन में कभी भी दुख और दरिद्रता का सामना नहीं करना